6 मई को हमारा नॉमिनेशन होगा गिरिडीह में, चूँकि नॉमिनेशन बोकारो में होता है गिरिडीह लोकसभा का, तो 6 तारीख सुनिश्चित किया है पार्टी ने और उसको लेकर तैयारी चल रही है हमारी। नॉमिनेशन उसमें 25 को जिस इलेक्शन होना है उसमें हमारा रांची, धनबाद, जमशेदपुर और आपका गिरिडीह 4 लोकसभा एक साथ है। तो हम लोग ने सभी की तिथि नॉमिनेशन का अलग अलग रखा है, जैसे रांची तो वहाँ 6, 30 धनबाद, 30 को जमशेदपुर। और सर जैसे कांग्रेस के अंदर कहा जा रहा है कि सभी अधिकांश सीट पे परिवारवाद को टिकट दिया गया है, तो इस पे क्या लाभ एनडीए के गठबंधन को मिल सकता है सर? देखो, परिवार इसको थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा। अगर कोई पॉलिटिशियन के रूप में आ रहे हैं, कोई राजनीति में सक्रिय है और वो राजनीति में परिवार से आ रहे हैं, तो वो कोई जायज है। लेकिन जो लोग राजनीति में सक्रिय नहीं है इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उसके परिवार से हैं, तो ये थोड़ा कंफर्ट नहीं लगता है वोटर्स के साथ, पार्टी के साथ, दोनों के साथ न्याय नहीं होता है। क्योंकि कैडर तो कोई भी कैडर होता है आपके साथ बहुत दिन से जुड़े हुए थे ना, इसलिए मैंने कहा जो लोग पार्टी के अंदर लोगों की बहुत उम्मीद रहती है, जैसे कैडर उसकी संभावनाएं भी होती है। जो अच्छा कैडर रहेंगे, जो मेहनती रहेंगे, लंबे समय तक पार्टी की सेवा देंगे, तो उनकी एक उम्मीद रहती है कि पार्टी से शायद मैं के चयन का योग्य बन सकता हूँ, ये भरोसा रहता है। लेकिन अगर आप जो पार्टी में परिवार के लोग सक्रिय नहीं है और आप उनको केवल एक सीट को भरने के लिए, चूंकि आपसे परिवार से इसलिए नामित कर देते हैं, तो अचानक से वो पार्टी में जो समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए भी अच्छा नहीं है और जो वोटर्स हैं चूंकि वो कनेक्ट नहीं रहते हैं उनके साथ, तो उनको बाद में भी परेशानी होती है। एमपी तो आ जाएंगे, एमएलए तो आ जाएंगे, लेकिन कनेक्शन कहाँ से आएगा? क्योंकि पूर्व काल में अगर कनेक्शन नहीं बनाए हैं तो एक दूसरे को समझने में और काम करने में कठिन होता है। सर आपके तरफ से हमेशा जॉब, नौकरी देने की बात हमेशा कही जाती है, तो अपना अगला प्लान क्या होता है? यदि मतलब एनडीए लगभग 14 की 14 सीट जीतती है, तो इस पे कितना काम कर पाएंगे सर? देखो, फ्यूचर प्लान हर पॉलिटिकल पार्टी का होता है, इसलिए देश चलाना है तो कोई आसान काम तो है नहीं, और देश की इतनी बड़ी आबादी को एक साथ एक विचार के साथ बांध के आगे ले जाना वो और कठिन है और चुनौतीपूर्ण है। तो ऐसे ही इस परिस्थिति में जॉब क्रिएट करना ये सरकार के हाथों में होता है कि होता है कि जो जॉब्स पहले से निर्धारित है उनको भरना और एक जॉब क्रिएट करना, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तो आप देखोगे कि स्टेट के अंदर में जॉब नया क्रिएट करेंगे, ये जो पुराने जॉब्स जो हैं, जो पद सृजित हैं, उसमें पर पद खाली रहेंगे। तो नई सरकार जो भी आएगी, चाहे हमारी भारत सरकार 10 साल से इसके ऊपर काम किया है, स्टार्टअप उसी का एक प्लान का हिस्सा है कि आप लोगों को बिजनेस प्लान करें। वो जॉब एक होता है कि हम एक सरकारी नौकरी को में बसना, सरकारी नौकरी में आना, सरकारी नौकरी सीमित होंगे, लेकिन जॉब क्रिएट किया जा सकता है जब आप बिजनेस के माध्यम से, इंडस्ट्री के माध्यम से किसी भी साइड में जॉब क्रिएट हो सकते हैं। तो उसके लिए प्लान कौशल विकास के अंदर में ये प्लान सरकार ने किया कि एक साधारण गांव में रहने वाला, वो मैट्रिक हो या 8 क्लास का भी हो, तो अपने लिए जॉब को प्लान करके आ सकता है। तो उसको थोड़ा उसके हाथ में स्किल डालना है, उसको थोड़ा कौशल, उसमें गुणवत्ता लानी है, किसी एक जो उनका चॉइस का सब्जेक्ट होगा वो गुणवत्ता आ जाए, काम करने का तरीका में थोड़ा अंतर आ जाए, तो वो जब आप जॉब में जाएंगे तो उनको फर्क आएगा कि वो अपना जॉब पा भी सकते हैं और वो अपना जीवन को बदल भी सकते हैं। गांधी में कल्पना सोरेन जी एनडीए के लिए कितना टक्कर दे पाएगी? देखो, वो तो वोटर्स के ऊपर होता है कि अगर गांधी इस चुनाव को किस रूप से देख रहा है। मैंने कहा कि वेल कनेक्टेड कैंडिडेट चाहिए, तो फिर ये वहाँ सूट नहीं करेंगे। अगर उनको ये देखना है कि तुष्टिकरण में हमको जाना है, तो आपको ये कैंडिडेट आ जाएंगे, परिवार से आ जाएंगे। इनको परिवार का, जो मैंने अभी परिवारवाद बोला ना, तो ये परिवार का उदाहरण होंगे। ये कभी पॉलिटिकल कनेक्टेड नहीं थी, चूंकि परिवार से है तो परिवार के मेंबर के रूप में वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे।